हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है स्टडी इन फ्रांस। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत सारे हमारे इंडिया के जो लोग हैं एंड बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के भी जो लोग हैं वो फ्रांस का पीआर पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो फ्रांस में आएँ एंड फ्रांस में वो फॉरएवर सेटल हो जाएँ। बट प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोगों को, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हैं, बहुत सारे लोगों को इसका सही प्रोसेस नहीं पता होता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है एंड बहुत ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज मेरा मकसद इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से नॉलेज देना है कि कैसे आप फ्रांस का पीआर पा सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर और मैं फ़्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा नई अपडेट्स हमारे भारत के लोगों को, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को देता रहता हूँ। चाहे कोई भी आपको वीज़ा अप्लाई करना हो फ्रांस में आने के लिए, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे जॉब वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, पीआर, सिटीजनशिप, कुछ भी आपको अप्लाई करना हो, मेरे चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। अगर आप फ्रांस में आ रहे हो तो मेरे चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से फ्रांस में रहता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है। तो इसीलिए मैं हर चीज़ पर वीडियो बनाकर आपको नॉलेज देता रहता हूँ। एंड यही पीआर को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको आज कवर करते हैं, क्योंकि पीआर पाने का जो सपना होता है बहुत सारे हमारे इंडिया के लोगों का है। तो इसी वजह से मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ दूसरी कंट्रीज़ में और बहुत ज़्यादा नॉलेज है मुझे। तो मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए और अब आगे मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप फ्रांस का पीआर पा सकते हैं। एंड साथ में मैं आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा, बिकॉज़ फ्रांस में आपको पता है कि बहुत अच्छी कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है। अभी आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। तो मैं बात भी करता रहूँगा और आपको दिखाता भी रहूँगा, ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले एंड आप सब भी फ्रांस में आ सकें एंड अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर आपको फ्रांस का पीआर चाहिए, फ्रांस में सेटल होना है फॉरएवर के लिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप जब भी फ्रांस में आते हो, क्योंकि फ्रांस में कोई भी अगर आना चाहता है तो सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स स्टडी के लिए आते हैं और किसी को जॉब मिली है तो कोई जॉब के लिए फ्रांस में आ रहा है, कोई फैमिली वीज़ा पर आ रहा है, कोई स्पाउस वीज़ा पर आ रहा है, कोई घूमने के पर्पज़ से आ रहा है, विजिटर वीज़ा पे आ रहा है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग रीज़न से फ्रांस में आते हैं। तो आपका कोई भी रीज़न हो, तो अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि आपको फ्रांस के अंदर कॉन्टीन्यूसली 5 साल रहना पड़ेगा। 5 साल रहना पड़ेगा। अगर आप लगातार 5 साल रहते हो फ्रांस के अंदर, तो आप 5 साल रहने के बाद यहाँ पर एलिजिबल बन जाते हो फ्रांस का पीआर पाने के लिए, यानी कि पीआर के लिए फाइनली अप्लाई करने के लिए। तो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फ्रांस का जो लीगल रूल है वो ये कहता है कि आपको फ्रांस के अंदर 5 साल रहना पड़ेगा। जब 5 साल आप लगातार रहोगे तो आप एलिजिबल बन जाओगे फ्रांस का पीआर पाने के लिए। तो आई थिंक मैंने बहुत इजी तरीके से सिंपल लैंग्वेज आपको समझा दिया है कि 5 साल तक आपको रहना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है इस पीआर को पाने के बाद, उसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपको पीआर मिलता है फ्रांस का, तो फ्रांस की सरकार ने कहा है कि हम आपको जो पीआर देंगे सबसे पहले 10 साल तक के लिए देंगे। यानी कि जब आपने 5 साल यहाँ पे स्पेंड कर लिए, उसके बाद जब आप पीआर मिलेगा आपको, तो पीआर जो कार्ड होगा वो 10 साल का कार्ड होगा जो आपको मिलेगा।
लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 10 साल रहने के बाद फिर आप उसको अगेन रिन्यू भी करा सकते हो। यानी कि PR का मतलब हो गया कि एक बार आप यहाँ पर आ गए, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा ब्यूटीफुल नज़ारा भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मेरे आसपास ये ट्रैम आ रही है सामने, और मुझे जाना है इस साइड, अदर साइड, और ये सामने का व्यू भी आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अभी धूप निकली हुई है, सामने एक ट्रैम आ रही है, आप देख सकते हो, और मुझे इस साइड से, जिस साइड में आ चुका हूँ, यहाँ से मुझे ट्रैम पकड़नी है, तो आप देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रांस भी आपको दिखाता रहूँ, ताकि आपको पता रहे कि जब आप फ्रांस में आओगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। ये जो ट्रैम आ रही है देख सकते हो, बहुत काफ़ी कलरफुल है। और यहाँ के जो ट्रैम स्टेशन होते हैं वो देख सकते हो कैसे होते हैं, कि यहाँ पर चीज़ें लिखी होती हैं, एंड यहाँ पे नक्शा भी दिया होता है। और यहाँ पर अगर आपके पास ट्रैवल कार्ड है तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको यहाँ से टिकट भी लेनी पड़ती है। ये टिकट मशीन आपको दिख रही है, और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितने टाइम बाद ट्रैम आने वाली। तो 2 मिनट के बाद आएगी, 2 मिनट के बाद फिर मैं बैठकर जाऊँगा अपने काम से। तो ये थोड़ा सा मैंने चाहा कि आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज़ फ्रांस में अगर आना है तो थोड़ा पता रहना चाहिए सिस्टम का। तो बात करते करते ये एडवांटेज है कि मैं आपको दिखाते भी चलूँगा, ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। अच्छा मौसम है, धूप का टाइम निकला हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप आओगे फ्रांस के अंदर तो आपको 10 साल तक के लिए मिलेगा, एंड आप उसको रिन्यू भी करा सकते हो। यानी कि एक बार आपको PR मिल गया, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको फ्रांस से नहीं निकाल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। बिकॉज़ जब भी आपको PR मिलेगा तो सिंपल सी बात है, बेनिफिट्स भी आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको और मोटिवेशन मिले बेनिफिट्स को लेकर। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट तो देखो यही होता है कि आपको यहाँ पर फ्री स्टडी करने का राइट्स मिलता है। दूसरा, आपको यहाँ पर अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी जॉब छोड़ भी सकते हो। तो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी कि आपने जॉब क्यों छोड़ी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, तो जॉब को लेकर हो गया। अगर आपको अपना बिज़नेस शुरू करना है तो आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक से लोन भी आपको मिल सकता है। एंड यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, हेल्थ केयर हो गया, अकोमोडेशन हो गया, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो इसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो। अभी आप देख सकते हो मेरी ट्रैम आ रही है सामने से, तो मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। इस ट्रैम में बैठकर मुझे जाना है, और मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा बाकी की चीज़ें सारी की सारी। चलते हैं फिर इस ट्रैम में, मिलता हूं तो मैं आगे में। सुनाओ, अब मैं पहुंच चुका हूं सिटी सेंटर में, एंड मैं यहाँ पर ही मैं आपको आगे बताता हूं। तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो बता दी थी। एंड मेन चीज़ एक ये भी थी कि ये बेनिफिट भी आपको मिलता है कि आप फ्रांस से कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो। तो आपको एक हमेशा एक एडवांटेज मिलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसके साथ साथ जो PR के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है PR की फ़ीस। यानी कि अगर आपको PR चाहिए फ्रांस का तो उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। एंड जो फ़ीस होती है ये भी बहुत रीज़नेबल होती है। ये फ़ीस 225 यूरो फ्रांस की सरकार ने रखी हुई है। एंड 225 यूरो आप लगा सकते हो कि 21,000 इंडियन करेंसी में हो जाती है। तो आप दूसरी कंट्रीज़ में रहते हो तो वहाँ से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। और अभी आसपास मेरे देख सकते हो मैं सिटी सेंटर पहुँच चुका हूँ। धूप निकली है, बहुत अच्छा मौसम है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा नज़ारा मेरे आसपास का। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो मैंने आपको PR को लेकर ये सारी की सारी चीज़ें बता दी है। तो 5 साल इंपॉर्टेंट है, फ़ीस मैंने आपको बता दी है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जितने भी हमारे भारत के लोग हैं PR चाहते हैं तो आपको अब आसानी से PR मिल सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद। तो आप मेरे प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी वीज़ा चाहिए फ्रांस का तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप मुझे फॉलो भी कीजिए। कोई सवाल पूछना तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो आप, तो मैं आपकी हर चीज़ के अंदर मदद करूँगा। कोई भी आपको वीज़ा चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।